नमस्कार किसान साथियों, राम राम प्रणाम आपको। और आज हम बात करते हैं एक नई औषधि उपज फसल की, जिसका जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज सब कुछ बिकता है और जिसका भाव भी इस वर्ष 2025-26 में बहुत ही आकर्षक देखने को मिला है। तो कौन सी फसल है, किस समय बोई जाती है, क्या जानकारी है, पूरी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं आज हमारे किसान साथी से। भैया क्या नाम आपका? सुनील कुमार पाटीदार। कहाँ से हो? जावी से हैं दोस्तों, जावी नीमच जिले से हैं। और ये फसल क्या है? ये चिरायता कालमेघ बोलते हैं इसको, औषधि उपज है। हाँ, इस फसल का तना, जड़, हाँ, पत्ती, हाँ, बीज हर तरह का बीज बिकता है। हाँ, ये फसल एक औषधि के रूप में काम करती है। इसका इसकी- उपयोग ये फसल कितने दिन की है अभी? ये फसल अभी इसको हो गए 5 महीने। 5 महीने बीज के लिए रखा, बीज के लिए रखा है। बीज के लिए नहीं तो आप रखा इसको 4 महीने में भी कटिंग कर सकते हो। और कब बोई जाती है फसल? इसको आप बारिश के समय में बो सकते हो। आप जून तो जुलाई बोई करी थी? मैंने जुलाई में लगाई लास्ट टाइम में। जुलाई में हाँ, लगाई है हाँ, बारिश के टाइम आपने। में। और ये बीज के लिए फसल बीज लग के रही लिए है। रख रखी कितने है। बीघा में आपने बीज मैंने ये 5 बीघा में लगाया है। 5 बीघा में। हाँ, हाँ। 1 बीघे में कितना बीज डाला आपने? 1 बीघे में 4 किलो। 4 किलो। 4 किलो 4 बीज किलो डलता है। उचित है? हाँ बिल्कुल। कोई उचित 4 है। कहता, कोई 3 कहता, कोई 5 कहता? 4 किलो बीज से क्या है कि खेत पड़त नहीं रहता है, बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। हाँ। तो 4 किलो बीज अच्छा है? अच्छा है, तो बढ़िया, बेस्ट दोस्तों क्वालिटी। 4 किलो बीज में इसका 1 बीघा में 1 बीघा अपना 22,500 स्क्वायर फीट का। दोस्तों 22,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा है। और ये देख सकते हैं आप, इसका सब कुछ बिकता है। तो ऐसी औषधि उपज है जिसका सब कुछ बिक रहा है, जिसकी ये जड़ भी बिक रही है, बिल्कुल जड़ बिक रही है, ये पत्ती बिक रही है, पत्ती बिक रही और है, ये तना बिक रहा तना है, बिक रहा है, हाँ, फली और बिक रही ये है, फली भी बिक रही फली बिक रही है। इसका बीज निकलने के बाद दोस्तों इसकी फली भी बिकती है, जो मंडी में आपने अभी देखा होगा, कुछ वीडियो मैंने डाले हैं जिसमें आपको फली के भाव भी देखने को मिले थे। तो इसमें सब कुछ इसका बिकता है। और विस्तृत जानकारी अब हम समझ लेते हैं कि कितने दिन की फसल है, क्या इसमें डोज की आवश्यकता है, क्या खरपतवार रहता है नहीं रहता है, या कोई रोग लगता है या नहीं लगता है। संपूर्ण जानकारी आज भैया से जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। जानकारी आप बताओ, कब बुआई करते हैं और कब कटाई करते हैं? तो सबसे पहले अपन बुआई की बात कर लेते हैं। बुआई करने के लिए जो भी किसान मित्र नया है उसको बिल्कुल सुविधा मिल जाए कि किस टाइप से इसके लिए खेत तैयार करना है, कितना बीज डालना है, क्या जानकारी आप बताना चाहेंगे? भैया खेत की हकाई जोते जैसे अपन सोयाबीन की तरह करते हैं, उसी तरह खेत को कल्टीवेटर से 2 बार हकाई करनी है। 2 बार हकाई करने के बाद इसको हरिये से हेरना है। हेरने के बाद आप बीज ऊपर से डाल सकते हो। इसको बेड सिस्टम पर भी लगा सकते हो, चोप करके विधि तरह से भी लगा सकते हो। अगर आप चोप करके भी तैयार करके चुपाई करो तो वो विधि भी आप अपना सकते हो। आप कौन सी विधि अपनाते हो? सर मैंने अभी हरिया में लगा रखा है। अच्छा। क्यारे में लगा रखा है। हाँ। क्यारे में बीज हेर के ऊपर फूक रखा है, छिड़काव हाथ से फूक के, हाथ से छिड़काव करके हाँ। पानी पिला रखा है। पानी पिलाने के बाद बीज उग जाता है। तो खेत तैयार करते तो इसमें बीज कितना इंच नीचे रहे, या 1 इंच बीज नीचे जाना चाहिए। 1 इंच, हाँ, इससे ज्यादा नहीं, हाँ। और ज्यादा ऊपर भी नहीं, बस, मतलब ज्यादा 1 इंच के आसपास बीज ऊपर रहना चाहिए, हाँ। जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। तो लगभग आप ये जून जुलाई में बारिश होती है। बारिश के गर्मी के तापमान में इसका खेत तैयार अंकुरण भी इसका गर्मी के तापमान में ही ज्यादा होता है। अच्छा, गर्मी के तापमान में अंकुरण होता है। हाँ। और इसकी विधि भी बढ़िया है। अगर आप साधारण विधि से करो, अगर आपको मजदूरी कम लगानी हो तो आप चोप हरिये में करके फिर उसको चोप भी सकते हो। 15 से 18 बीज जने बीघे में चोप भी सकते हो। चुपाई के तरीके से आप एक वेद पे भी इसको चोप लगा सकते हो। तो उससे क्या है कि आपकी उत्पादन पौधा एक जैसा रहेगा। हाँ। उसकी आपकी निंदाई गुड़ाई कम लगेगी, मजदूरी बच जाएगी। इसमें बहुत कुछ फायदे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसा लगे, फुहारे लगा रखे हमने, फुहारे के तरीके से भी आप लगा सकते हो कि यार आपके पास मजदूर नहीं है, फुहारे से बारिश पिला सकते हो, इसको पानी पिला सकते हैं। हाँ। तो सबसे पहले आदमी जिस दिन बुआई करेगा तो उसको पानी उसी दिन देना है कि क्या करना है? पानी अगर जिस दिन बुआई कर रहा है उस समय आप एक डीएपी बैग का कट्टा डाल सकते हो, थोड़ा बहुत सल्फर डाल सकते हो। कितना 1 बीघे में रेशो? 1 बीघे में मतलब 5 बीघे में एक कट्टा अगर डाल दोगे, 10 किलो बीघे का भी डाल दोगे तो काफी है। 10 किलो बीघे हाँ। का बीज है, काफी है। तो ये सब बीज डालने के बाद उसी दिन फर्स्ट दिन पानी पिलाएं? उसी दिन? हाँ, फर्स्ट दिन पानी पिला दो। फर्स्ट दिन पानी पिलाना है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसी दिन पानी पिला सकते हो आप। अच्छा। अगर पानी पिला दोगे तो आपके समय भी बच जाएगा, अंकुरण भी जल्दी हो जाएगा। पानी पिलाओगे तो ही फसल उगेगी। और बारिश हो तो फिर पिलाने की बारिश जरूरत हो नहीं तो है? कोई दिक्कत ही नहीं, पिलाने की जरूरत ही नहीं। उसी बारिश में उग भी जाता है। उसी बारिश में उग भी जाता है। कितने दिन में जर्मिनेशन हो जाता है बीज? इसका जर्मिनेशन 8 से 10 दिन में आपके खेत से निकल के बाहर आ जाएगा। 8 से 10 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है। तो 8 से 10 दिनों में दोस्तों जर्मिनेशन हो जाता है इसका। और जून जुलाई जो बारिश का समय है उस समय बोनी होती है। सोयाबीन के विकल्प के रूप में आपने बोया इसे? हाँ, सोयाबीन के विकल्प के रूप में बहुत अच्छी खेती है। हाँ। हम इसको कम से कम 4-5 साल 8 साल से लगा रखे हैं। बाजार भी बहुत अच्छा मिलता है। यह
10,000 से 11,000 12,000 तक अभी की इसके बाजार है, वर्तमान में बाजार। कहाँ बेच रहे हो वर्तमान में ये? वर्तमान में नीमच मंडी बिकता नीमच है। मंडी में दोस्तों, अभी नीमच मंडी में आप रोज हम भाव बता ही रहे हैं आपको, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर 10 से 11,000 का अभी वर्तमान भाव है। 9,000 से 10,000 11,000 कह सकते हैं अपन, और बीच में कम भी था। तो ये भाव वर्तमान का है, समय के अनुसार बाजार चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। की फसल है ये मतलब बीज फुकाई से हाँ। इसको 4 महीने इसको काट सकते हैं। 4 बीज अगर लेते हैं तो 5 से 5.5 महीने की फसल है ये। 4 महीने की दोस्तों फसल है, 120 दिन की ये फसल है। 120 दिन का पूरा विस्तृत विवरण मुझे बता दीजिए। फर्स्ट दिन में तो आदमी ने बीज छिड़काव करा और उसने उसी समय 1 घंटे बाद पानी पिला दिया। उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो बताने का कष्ट करें। अगर आप बीज फूकने के बाद डीएपी दे दो, डीएपी सल्फर अगर आप दे दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर देसी खाद भी होगा खेत में तो उत्पादन बड़ा अच्छा आएगा। अगर आपको बीच बीच में बारिश की जरूरत लगे कि यार कि फसल अपने को पानी की जरूरत लग रही है, फसल वैसे कह देती है, दूसरा पानी कब देना है? दूसरा पानी आप 15 दिन में 20 दिन में पिला सकते हो। 15 से 20 दिन में 15 से 20 दिन दूसरा पानी हाँ, पिला अगर सकते बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई तो 15-15 दिन में आपको पानी पानी पिलाना है। अच्छा, तो कुल मिलाकर बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बारिश तो 15 दिन में आपको हाँ, 15 दिन में पिलाना पानी पड़ेगा। पिलाना है। इसको 2-3 बार यूरिया देने से क्या है कि उसकी फुटान अच्छी होगी, नाइट्रोजन मिल जाएगा तो पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा, हाँ, उत्पादन भी बढ़ेगा, हाँ। माल भी अच्छा होगा। और उसी हाइट से पौधा जैसा आप चाहते हो कि मेरा इतना उत्पादन हो जाए, 15 से 20 कुंटल लेने के लिए आपको पौधे की हाइट बड़ी करनी पड़ेगी। उसका फुटान अच्छा होगा तो उसमें फल फूल बड़े अच्छे आएंगे। उसी तरीके से अगर आपको 4 महीने की फसल में इसको काटना है तो 4 महीने में काटने के लिए आप इसको यूरिया देके भी एक दवाई का स्प्रे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। 4 महीने तक की फसल में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसको न तो रोजड़े खाते हैं, हाँ। न गाय भैंस बकरी, इसमें किसी से कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। 4 महीने की आप फसल जो लेना चाह रहे हो उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा खर्चा बिल्कुल नहीं है। कोई रोग नहीं लगता पौधे को, रोग भी नहीं लगता है, मजदूरी भी बहुत कम लगती है, बहुत कम मजदूरों में निंदाई जाती है। मतलब 2 या 3 बार आपकी निंदाई में आपका पूरा खेत साफ रहता है। तो ये 4 महीने की फसल 1 बीघा 22,500 स्क्वायर फीट का बीघा। तो इस बीघे में कितना आपको उत्पादन देखने को मिलता है? सर इसका उत्पादन 15 से 20 कुंटल की समथिंग उत्पादन आ जाता है। 15 से 20 कुंटल के आसपास में। अगर पैदावारी आप खेत जैसे अच्छा है, देसी खाद है, खेत में अगर आपने अच्छा डीएपी दिया, यूरिया दिया, टाइम से टाइम पिलाया, पौधे की ग्रोथ जैसी होगी, अगर भर्ती का है तो उत्पादन आपके 15 से 20 कुंटल प्रति बीघे का आ जाएगा। 15 से 20 कुंटल प्रति बीघे का आ जाएगा। अच्छी बीघा का इसके डंकल में वजन रहता है, जैसे कि अपने सोयाबीन का जो भूसा है उसका भी 8 से 10-15 कुंटल तक उत्पादन निकल जाता है। 8 से 10 कुंटल भूसे का उत्पादन निकलता है। उससे इसके तने में, जड़ में, सभी में मजबूत है, डंकल सब मजबूत है। जड़ भी निकलती है तो ये भी जड़ हारी है, सब बिकती है, सब बिकता है। तो दोस्तों इसका सब कुछ बिकता है। तो 1 बीघा में अपन इसका मान लें 4 महीने का जो ये टाइम पीरियड है, 4 महीने का जो फसल का समय है, और इसके बाद बीज लेना जो चाहे तो फसल की समय अवधि कितनी हो जाती है? बीज लेने के लिए आपको 5 से 5.5 महीने का समय लगेगा। उसमें आपको 1 या 2 स्प्रे आपको फंगीसाइड के करने पड़ेंगे। एक तो फफूंद नाशक जो आती है, फफूंद का स्प्रे करना पड़ेगा। एक इसमें इल्ली का प्रकोप रहता है, तो इल्ली के लिए भी आपको 1 स्प्रे 2 स्प्रे इल्ली के करने पड़ेंगे, ताकि आपके फली ये फली जो बनती है, ये फली वो खाए नहीं, जो इल्ली खाती है वो फली नहीं खाए, तो आपके इसमें दाना भी बढ़िया निकलेगा। जैसे कि ये जो दाना है, ये सब दाना अच्छा निकलता है। तो ये बिल्कुल पका हुआ दाना, ये बिल्कुल पका हुआ बीज का दाना है। तो ये दोस्तों बीज का दाना है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पका हुआ दाना बीज का। और 5-5.5 महीने की बीज के हिसाब से फसल हो जाती है। और ये पूरा खेत आप देख सकते हैं तैयार है। ये कितने बीघे का खेत है भैया? सर ये 5 बीघा का खेत है। 5 बीघे का खेत है। 5 ही बीघे के लिए बीज के लिए रख रखा है? हाँ, बीज के लिए रख रखा है। तो 5 ही बीघे का बीज के लिए है। 1 बीघे में लगभग अनुमानित बीज कितना आ सकता है, जो इसके पहले साल आपने लिया हो? मैंने पहले लिया था, मतलब 40 से 50 किलो तक बीज उत्पादन हो जाता है। 40 से 50 किलो का बीज हो जाता है 1 बीघे में। 1 बीघे में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बीज भी काफी अच्छा है, पका हुआ बीज है, और 1 नंबर की क्वालिटी का आपको एक खेत दिख रहा है। पूरा 5 बीघे का प्लॉट है ये, और जिसमें सारा ही बीज के लिए माल रखा हुआ है। तो दोस्तों 4 महीने की फसल है। यदि आप बीज के लिए लेना चाहते हैं उसको तो 5-5.5 महीना या उससे कुछ अधिक दिन भी लग सकता है। जैसे इन भैया ने बीज के लिए रखा है पूरा 5 बीघा का प्लाट, ये
जो बीज के लिए समय लग रहा है। बाकी बीज के पहले किसी प्रकार का इसमें कोई रोग नहीं लग रहा है। तो बीज के लिए लेते हैं, रखते हैं आप फसल को, 4 महीने के बाद तक ले जाते हैं बीज लेने के लिए, तो ही इसी में किसी भी प्रकार का स्प्रे करने की जरूरत है। बाकी कोई स्प्रे की जरूरत नहीं, कोई स्प्रे की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कोई खर्चा नहीं है औषधि उपज के अंदर, किसी प्रकार का कोई जीव जंतु जानवर का किसी प्रकार का इसमें कोई अपने को नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। रोजड़ों से भी किसी प्रकार की कोई समस्या भी देखने को इस फसल में नहीं मिल रही है। भैया इसमें बारिश अधिक हो या तो जल भराव से कोई समस्या पौधे में? जल भराव से थोड़ी दिक्कत आती है। उसमें क्या है कि जल अगर भरता है तो पत्तियां इसकी पीली पड़ती है, पत्तियां पीली, पौधे में पिलासपन आता है। अच्छा। और कभी कभी फंगस की लगने की वजह से पौधा सूख भी सकता है। ज्यादा अगर जल भरा होगा हाँ। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ। इसलिए जब जैसा हो, अगर जैसे कि खेत थोड़ा उतार में हो हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हल्की जमीन में भी हो सकता है, अच्छी मिट्टी में भी हो सकता है। आप इस बीज को किसी भी खेत में लगा सकते हो, किसी में भी, काली इसके मिट्टी, लिए ऐसा कुछ कोई सी भी मिट्टी में, सब में हो सकता है। सब मिट्टी में, हल्की भारी जमीन सब में हो सकता है, सब जमीन में हो सकता है दोस्तों। तो सभी जमीन में हो सकता है, बस जल भराव की समस्या पे आप ध्यान रखें। जहाँ जल भराव हो तो उसकी निकासी रखें ताकि पौधे में किसी प्रकार का रोग ना आए। यदि पीलापन आ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंगोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। अगर फफूंदीनाशक आपको लग रहे हैं हाँ। कि यार कि मेरे जल भराव की वजह से पौधा पीला पड़ रहा है, तो आप इसमें फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों इस साल दोस्तों बारिश खूब हुई थी तो कहीं कहीं बहुत सारी समस्या भी आई थी। बाकी इनका खेत तो आप देख सकते हैं, अभी भी एक नंबर क्वालिटी की फसल दिख रही है बीज के लिए चिरायते की। दोस्तों इसमें एक चीज हमने ये भी सुना, अमरवेल की भी कोई समस्या रहती है इसके अंदर? हाँ, अमरवेल आती है। हाँ। अगर बीज सही नहीं है तो उसमें अमरवेल अगर आती है तो वो क्या है, पौधे को नुकसान करती है। वो इसके लपेट जाती है ना। हाँ। तो उससे क्या है कि पौधे को पूरी तरह से पकड़ लेती है, तो उसका उत्पादन थोड़ा कम आता है, खेत को खत्म करता है अमरवेल। अच्छा। उसकी वजह से तो दोस्तों जो भी आप बीज लो, देख के लें, समझदार व्यक्ति से ही लें। जिसके अमरवेल की समस्या जिसके खेत में ना आ रही हो उसी से लेना काफी अच्छा रहेगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। नहीं तो आपका भी उत्पादन कम हो सकता है चिरायते में। भैया इसकी 1 बीघा 22,500 स्क्वायर फीट का जो बीघा है, उसमें 1 बीघा में किसान बंधु अगर इसकी खेती करना चाहता है तो उसको क्या खर्चा लगता है, उसके लिए क्या लागत आ सकती है? सबसे पहले 1 बीघे में जो 4 किलो बीज लगाते हैं उस बीज की लागत अलग है। उसके अलावा हाँ, 4 किलो बीज जो भी बीज होगा, 4 किलो बीज के अलावा उसको 4 महीने की फसल है जो 120 दिन की फसल या 5.5 महीने तक बीज के लिए ले तो फसल है, इसके लिए खर्चा क्या है? उसमें खर्चा है तो डीएपी डालते हो। कितना 1 बीघा में? 1 बीघे में अगर आप 10 किलो डाल रहे हो, 15 किलो डाल रहे हो तो 400 से 500 रुपए का डीएपी 500 रुपए की डीएपी हो गई। डीएपी यूरिया डाल रहे हो, 2 बार अगर यूरिया डाल रहे हो तो 1 बैग यूरिया समझ लो। कितने रुपए की लागत? यूरिया का 300 रुपए का खर्चा। 400, 300, 700। अगर आगे आप फंगस स्प्रे कर रहे हो तो 2 बार अगर स्प्रे कर रहे हो 1 बीघे में, हाँ। तो अगर 500 रुपए के भी 2 स्प्रे हो तो 1000 रुपए का स्प्रे का 1700 रुपए का खर्चा। हाँ। अगर एक आध बार फंगस का अगर और दूसरा कुछ हाई डोज करो हाँ। तो 200-500 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। कभी 05234 अगर कुछ भी दे रहे हो, हाँ। 19 कुछ भी दे रहे हो तो 500 से 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। 2,000 रुपए खर्चा अधिकतम। 4000 से 5000 रुपए का लमसम खर्चा हो गया। लमसम खर्चा 4 से 5,000, जिसमें बीज की फसल भी आ गई, वो बीज के लिए रखता है तो हाँ। तो दोस्तों 4 से 5,000 रुपए लमसम खर्चा है। तो सोयाबीन के विकल्प के रूप में ही बोया था आपने? सोयाबीन के विकल्प के रूप में बोया था। बहुत ही अच्छी खेती है, मतलब अच्छा उत्पादन, अच्छी खेती, अच्छा प्रोडक्शन और कम मेहनत, बिल्कुल ना के बराबर मेहनत। बीज बोने के बाद इतनी कोई मेहनत नहीं है। उसके अलावा क्या है कि यह जो फसल लगा रखी है, हाँ। इस फसल की जगह आप जो भी फसल लगाते हो, हाँ। उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा बढ़ के काम आता है। यह फसल औषधि है जो इससे उत्पादन फसलों का, मैंने इसकी जगह हाँ। प्याज का चोप तैयार कर रखा है, जो इस फसल को काटने के बाद में प्याज का चोप लगाऊंगा। इस फसल के लिए मैंने पहले ही प्याज का चोप तैयार कर रखा। अच्छा, प्याज का चोप तैयार कर रखा? हाँ, प्याज का चोप तैयार कर रखा है। तो मैं प्याज का गर्मी वाला प्याज लगाऊंगा, हाँ। तो उसका उत्पादन पूरा अच्छी तरह से लेऊंगा। इसकी पनवा लगती है, औषधि फसलों की पनवा लगती है खेत में, जो जैसे कि 1 ट्राली खाद जैसे आप डालते हैं ना, उसी तरह ये औषधि फसल खेत में, इनकी जड़ें की तंतु इतने रहते हैं कि ये पूरा प्याज की तरह फसल का उत्पादन बढ़ाती है। कुल मिलाकर ये एक तरह से खेत को रिचार्ज करने का काम करता है। हाँ, तो दोस्तों ये खेत को एक तरह से रिचार्ज कह सकते हैं अपन, खेत का रिचार्ज करने का काम करता है, क्योंकि कोई भी फसल हो तो उसमें परिवर्तन करना भी जरूरी रहता है। इस औषधि उपज से परिवर्तन करने से खेत में अच्छी अनुकूलता रहती है। पूरी अपनों ने जानकारी देख ली है, 1 दिन से लगाकर 120 दिन तक, और 120 दिन के अलावा यदि बीज के लिए रखते हैं आप तो 5-5.5 महीना या उससे अधिक भी रख सकते हैं।
उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम इसका क्या रहेगा, किस प्रकार से ये इसका फसल की कटाई का समय रहेगा। अब उन्होंने फसल बोने से लेकर उसके बाद तक का सारा समय का अपन ने किसान मित्र से समझ लिया है। अब इन्हीं से जानते हैं कि कटिंग का जो समय आएगा, हार्वेस्टिंग का जो समय आएगा, चाहे वो 120 दिन बाद आएगा या जो बीज के लिए 2 महीने और लेट रखता है उसके लिए क्या विकल्प रहेगा और कौन सा अच्छा आपकी तरीके से रहेगा। अगर आप 4 महीने की फसल लेते हो तो 4 महीने में अगर आप इस भूसे को जड़ समेत उपाड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जड़ का भी पैसा आएगा और बीज का भी पैसा आएगा। आपकी मिट्टी थोड़ी कम लगनी चाहिए। मिट्टी वाला खेत अगर कंक्रीटी खेत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मिट्टी आती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके जड़ का और बीज का दोनों का पैसा है, पंचांग का, पत्ती का और सबका पैसा है। जड़ का और पत्ती का पैसा आएगा। और दूसरी बात, अगर आपको बीज लेना है तो बीज के लिए आप कटिंग सिस्टम रखेंगे तो उससे क्या है कि आपके बीज में मिट्टी नहीं आएगी, बीज एक जैसा निकलेगा। उसमें मशीन के लिए आपको जैसे कि कटिंग करने के बाद 1 या 2 दिन आपको खेत में रखना है। 2 दिन खेत में रखने के बाद आपको उसको पल्ली पर डालना है। पल्ली पर डाल के इकट्ठा करना है। तो पाल पे अगर जो इकट्ठा हो जाएगा कितने दिन की धूप देना है? इकट्ठे होने के बाद आप 5 से 7 दिन की अगर धूप दे दोगे तो उसमें आपका बीज जो भी कुछ कच्चा पक्का होगा तो वो अच्छी तरह से पक जाएगा। पौधे में रह के भी बीज पक जाता है। अच्छा। तो पौधे में रह के बीज जो पक जाएगा ना तो उसमें बीज का उत्पादन भी बढ़िया आएगा। बीज सब दाना ठोस आएगा, इसमें पोचा दाना नहीं रहेगा। एक जैसी क्वालिटी बनेगी, पक्का दाना आएगा बीज का भी। तो कुल मिलाकर पाल पे या साड़ी के पाल पे डाल दो, या सफेद पाल आते हैं जो खाद के आते हैं उस पे डाल दो। उस पर डालने के बाद अगर जो थ्रेशिंग जो मशीन में निकालने का सिस्टम है तो मशीन में उसको मशीन में इसके लिए स्पेशल रहेगी? नहीं, स्पेशल नहीं है। जो अपन सोयाबीन हर तरह के फसल निकाल रहे हैं ना उसी मशीन में निकल जाएगा। उसी मशीन में थ्रेशर उसी में निकल जाएगा। जो गेहूं निकालते हैं उसी थ्रेशर में निकल जाएगा। इसका भूसा सब है ना उसी में उड़ जाएगा। आगे पाल लगाना है, ताकि अपना मटेरियल जो है पत्ती डंगली वेस्टेज नहीं जाए। उसको पाल पे इकट्ठा करना है। पाल पे इकट्ठा हो जाएगा तो बीज के लिए जो मशीन में जो चन्ना चलता है उसमें बीज नीचे जाएगा और मिट्टी सब अलग निकल जाएगी। अच्छा। अगर आपकी मिट्टी भी आए तो उसकी क्वालिटी बेस्ट बन जाएगी। दोस्तों बीज के लिए रखते हैं तो बात है, और बीज के लिए नहीं रखते तो जड़ समेत भी उपाड़ सकते हो तो उसमें आपका उत्पादन भी आएगा। दोनों तरह का आएगा। दोस्तों ये जड़ें भी इस साल बिक रही है, अलग से स्पेशल जड़ भी बिक रही है और इसके अंदर शामिल भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत। हार्वेस्टिंग के समय तो सब एक ही हो जाती है। हार्वेस्टिंग के समय एक ही हो जाती है। और कोई इसका अलग भी बेचना चाहे तो इस साल तो जड़ भी बिकी है। हर साल की तो पता नहीं, मगर इस साल तो भाव आकर्षक है तो इसकी जड़ भी स्पेशल रूप से मंडी में बिकी है। आज हार्वेस्टिंग का काम चालू है। भैया 4 महीने की फसल जैसे मान लें अपन दीपावली के आसपास कटिंग हो जाती है इसकी, तो उसके बाद आदमी क्या फसल लगा सकता है? और यदि वो बीज के लिए लेता है तो वो दिसंबर तक जाएगा, तो फिर दिसंबर में वो क्या फसल का ऑप्शन रख सकता है? दीपावली बाद तो उसके पास बहुत ऑप्शन है, आप बता सकते हैं विस्तृत जानकारी? दीपावली के समय में तो आप कोई सी फसल लगा सकते हो, गेहूं, चना, मटर, जैसा भी आपको फसल लगानी हो आप कोई सी भी फसल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बीज लेना है तो बीज के बाद आप प्याज का चोप पहले तैयार कर लो तो प्याज लगा सकते हो। इसकी जगह आप भिंडी लगा सकते हो। अगर किसी का शौक हो भिंडी सब्जी का, भिंडी लगा सकते हो, ककड़ी लगा सकते हो, तरबूज लगा सकते हो। इसबगोल लगा सकते हैं। दिसंबर तक खेत खाली होगा, जनवरी तक भी इसबगोल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी फसल का चयन कर सकते हो, फसल कोई लेट नहीं है। भिंडी अगर आपको फिर फरवरी में लगाना पड़े और भी अगर ज्यादा समय निकालना हो तो फरवरी में भी आप तिल लगा सकते हो। फसल का चयन बहुत है। तो दोस्तों जो बीज के लिए फसल रख रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शन है काफी, क्योंकि बीज की फसल दिसंबर एंड और जनवरी के आसपास में मिलती है। चिरायता बीज के लिए और फसल के लिए अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मैं सुनील कुमार घनश्याम जी पैटदार जावी मिल वाले, मेरे जिला नीमच, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर 9993542318 पर भी और संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए, खेती से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर पर आप फोन लगाकर विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या जानकारी हमें इसके लिए उपयुक्त रहेगी।
बात करें अपन चिरायते की फसल, जो औषधि उपज फसल है, इसमें क्या मुनाफा एक बीघा में, एक बीघा 22,500 स्क्वायर फीट का, इस बीघा में क्या लागत आई है किसान बंधु की और कितना मुनाफा देखने को मिल रहा है इस फसल को बोने पर। ये पंचांग जो इसका तैयार होता है बिकता कहाँ पर है? नीमच मंडी। आप नीमच मंडी में ले जाकर नीमच मंडी ट्राली समेत में बिक जाएगा। ट्राली समेत में बिक जाएगा, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ेगा, आप ट्राली लगा के बेच सकते हैं। अब बात करें अपन मुनाफा क्या देखने को मिल रहा है एक बीघा में उत्पादन, 4 बीघा की 4 महीने की जो फसल ले तो उसमें 15 कुंटल दोस्तों, तो 15 कुंटल अपन मान सकते हैं बीज के लिए अगर रखते हैं तो उत्पादन 15 से 20, 18 कुंटल, 20 कुंटल, 15 से 20 कुंटल के आसपास। अपन मान के चले कि 120 दिन की फसल ही व्यक्ति ले रहा है, वो बीज नहीं ले रहा है, तो 120 दिन की फसल क्या भाव मंडी में बिक रहा है? वर्तमान भाव है मंडी 100 रुपये, 90 रुपये से लगाकर 110 रुपये प्रति किलो, 9,000 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। 15 क्विंटल का इनका उत्पादन मान के चले अपन तो 1.5 लाख रुपए की फसल है। खर्चा कितना है? खर्चा तो जो बीज का लगता है वो एक्स्ट्रा है। हाँ। उसके बाद 4-5 हजार रुपए, 5,000 रुपए। तो दोस्तों 5,000 रुपए का कुल खर्चा है। बाकी बीज जो भी मिलता है आपको, वो बीज 4 किलो के बीज का खर्चा प्लस 5,000 का खर्चा, और फसल वर्तमान भाव में 1,50,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से आज नीमच मंडी में फसल बिक रही है, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास में है। और यदि 20 कुंटल भी आपने लिया है तो 20 कुंटल भी 100 रुपए के भाव से 2 लाख रुपए बीघा का भी इस साल बहुत से किसान बंधुओं ने अपनी उपज का मूल्य प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये बात भी सत्य है कि कुछ किसान मित्र हमारे परिचित हैं जिन्होंने 20 क्विंटल का उत्पादन लिया एक बीघे का, और 100 रुपए के आसपास उनका मंडी में चिरायता बिका, जो 2 लाख रुपए प्रति बीघा एक ऐतिहासिक भाव चिरायते का देखने को मिला इस साल। बाकी हर साल ऐसा भाव नहीं रहता था। तो कुल मिलाकर इस साल जिन्होंने काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है तो उनको भाव भी मंडी में अच्छा मिला है, और ये अच्छा और जोरदार आकर्षक बाजार देखने को मिल रहा है। अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा, सही बात है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो कम मेहनत, अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा 2025 और 2026 जो चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं इस चिरायते की फसल का, औषधि उपज की फसल का देखने को मिल रहा है। इस खेती को करने के लिए किसान को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, न तो किसी पक्षी की खाने पीने से लगा कर कहीं तरह से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, न तो उसके तार की, जारी की, किसी कोई की आवश्यकता नहीं है। न तो इसको जानवर खाते हैं, न रोजड़े खाते हैं, किसी जानवर का कोई नुकसान नहीं है। बीज के लिए कोई किसान मित्र चाहे तो आप उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल, मैं बीज के लिए अपने खुद घर का, खेत का खुद 5 बीघे का बीज है। मैं आप किसी को भी, अगर हिंदुस्तान की किसी भी कोने में किसी को भी आवश्यकता लगेगी तो बीज उसको उपलब्ध करा सकता हूँ, बिना अमरवेल का। मैंने खुद तैयार किया हुआ बीज है, इसमें से कहीं तक कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं को पर भी हो, पोस्ट कोरियर के माध्यम से भी आज को बीज उपलब्ध करा दूंगा। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दोस्तों ये बीज आपको भिजवा सकते हैं, बिना अमरवेल वाला। ये खेत का प्लाट आपके सामने है, कहीं अमरवेल नजर नहीं आएगी, और इनके घर का ही बीज रहेगा सारा, घर का ही बीज रहेगा। तो दोस्तों 5 बीघे का इनका जो भी बीज निकलेगा वो उपलब्ध करा सकते हैं, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते क्योंकि इनके घर का ही बीज है, और ये इनके घर का ही बीज आपको उपलब्ध करा सकते हैं। मैं सुनील घनश्याम जी पैटदार, जावी, नीमच का निवासी हूँ। मेरा नंबर भी बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9993542318। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बने रहें हमारे साथ।